कई बार हम अकेले होते हैं, उदास होते हैं, पर समाज के सामने हम एक मुखौटा पहनते हैं। अपनी वास्तविकता को छुपाते हुए हम उदासीनता के इतने करीब चले जाते हैं कि हम अपने असली व्यक्तित्व को ही खो देते हैं। और जब हम मुखौटा हटाते हैं तो एक अलग सी ही शख्सियत हमारे सामने आती है। इनमें से कुछ जोकर होते हैं, पर ज्यादातर बनते हैं Tyler Durden. मैं तुम्हारे लिए पहला रूल तोड़ रहा हूँ, तो वॉच इट टिल द एंड माय फ्रेंड, इट विल बी वर्थ योर वाइल। यहाँ पर भी कोई अकेला होता है, उदास होता है, उसे अपनी जिंदगी का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा होता है। बस वो समय के साथ बहते चले जा रहा होता है। उसकी जिंदगी उसके कंट्रोल में नहीं होती है। वो बनना तो मालिक चाहता है, पर नौकरों की जिंदगी बताता है। और जिंदगी की इसी कश्मकश में वो उदासीनता के इतने करीब पहुंच जाता है कि वो अपने एक नए व्यक्तित्व को जन्म देता है। वो आजाद होता है, बेबाक, किसी की परवाह ना करने वाला, अपने आप पर निर्भर करता है। उसका कोई मास्टर नहीं है। वो भौतिकता की चाह में खुद को डुबा नहीं लेता है। उसे जो चाहिए वो ले लेता है, बिना मांगे। एक तौर पर देखा जाए तो वो अपना मालिक खुद होता है। जैसा कि नरेटर चाहता है कि मैं खुद बनूं। वो अपनी सामाजिक पहचान और बंधनों के चलते अपनी मानसिकता और विचारों की कालकोठरी में कैद होता है। और इसी कैद के अंधेरे में एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व का जन्म होता है, जो इन सभी बंधनों से मुक्त होता है, ठीक जैसा वो चाहता था। अब तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों को डूबे का मतलब क्यों पता नहीं है? क्या ये हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, जैसे जिंदा रहने के लिए खाने की? नहीं। तो फिर हम क्या है? हम सिर्फ कंज्यूमर्स हैं। हाँ, हम कंज्यूमर्स हैं। मैं उसे एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग तो नहीं कहूंगा, वो क्लोज टू परफेक्ट है, क्योंकि उसके पास ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पास ना हो। वो एक अच्छा लीडर है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप नॉच है, क्योंकि इतने बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को कन्विंस करना इतनी बड़ी तबाही के लिए आसान बात नहीं होती मेरे दोस्त। वो बेड पर अच्छा है, उसके पास नॉलेज का खजाना है, उसकी खूबसूरती भी कोई कम नहीं है, वो मॉडर्न ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में परफेक्टली फिट होता है, उसके पास एक आइडियल फिजिक है, और सबसे बड़ी बात, वो अवेयर है, वो जाग चुका है। जैसे कि मैंने पहले कहा, टायलर एक आजाद व्यक्तित्व है। वो सामाजिक बंदिशों और नियमों को नकारता है। वो समाज को अपने एक अलग नजरिए से देखता है। गवर्नमेंट, सिस्टम, सोसाइटी, इन सब के प्रति उसकी एक अलग सोच है। अब जब आज के ज़माने में सेल्फ इंप्रूवमेंट एक पॉजिटिव चीज़ है, वहीं टायलर उसे मस्टरबेशन कहता है। शायद उसके कहने का मतलब ये हो कि सेल्फ इंप्रूवमेंट हमें बेहतर महसूस कराती है, ठीक मस्टरबेशन की तरह। जैसे कि किताबें पढ़ना, जिम जाना, अपनी लाइफस्टाइल बेहतर बनाना, ये सब करके हमें सम सॉर्ट ऑफ खुशी मिलती है। अब ये करके तुम अपनी लाइफ टेम्परेरीली इंप्रूव तो कर लोगे, मगर इतना इंतजार क्यों करना है यार? सेल्फ इंप्रूवमेंट हमें मजबूर करती है अपने बेस्ट वर्जन का पीछा करने के लिए, ये जानते हुए भी कि ये सब एक मिथ है। हम एक असंभव परफेक्शन के पीछे भागते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हम पहले से बेहतर बन तो जाते हैं, पर अपनी ही नज़रों में अपनी इज्जत खो देते हैं। अगर हम अपनी नज़रें अपने आसपास घुमाकर देखें तो ज़्यादातर व्यक्ति हमें अपने नरेटर जैक की तरह ही नजर आएंगे। वो कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि वो अपनी ज़िंदगी की हर कड़ी को कंट्रोल में नहीं कर सकते, मगर फिर भी वो ये मूर्खतापूर्ण कार्य करेंगे और अपने आप को नाराज करेंगे। खैर, हमें इस बात को भी नहीं नकारना चाहिए कि ये सब हमें बचपन से ही स्कूल में सिखा दिया जाता है कि अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखो, अपनी हद से बाहर मत जाओ, अपने विचार, अपनी भावनाओं को अपने तक सीमित रखो, और वगैरह वगैरह टाइप की टिप्स। मगर मिस्टर डर्डन के अनुसार यहाँ पर एक दूसरा रास्ता भी एग्जिस्ट करता है। वो हमें सिखाते हैं, जाने दो। टायलर इस बात पर जोर देता है कि दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, उनके बारे में चिंता करना बंद करो, और इतने साहसी बनो कि तुम उन्हें ठुकरा सको, उनकी उम्मीदों को, उनकी सोच को, जिसमें वो ये आशा करते हैं कि हम उनकी तरह जिएं। हालांकि आयरनी यहाँ पर यह है कि हम इस क्रांतिकारी स्वभाव से किसी विचारधारा के विरोध में खड़े होकर उसे छुटकारा तो पा सकते हैं, मगर यहीं पर हम किसी और विचारधारा के अधीन हो जाते हैं। डिजाइनर कपड़े, ट्रेंडी फर्नीचर्स, महंगी चीजें, वाइग्रा, रोगाइन, अधिक से अधिक भौतिकता, ये सब जीवन को परिभाषित और नियंत्रित करने लगे हैं। मेरे दोस्त, हम आधुनिकता के नाम पर आगे तो बढ़ रहे हैं, मगर बढ़ती हुई आर्टिफिशियलिटी के चक्कर में हम अपनी मानवता खो रहे हैं। वो कहते हैं ना, फीलिंग लेस ह्यूमन, वैसे ही हो रहा है बिल्कुल। अभी ऐसा हो रहा है कि हम रियलिटी और एआई में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। ये सच और झूठ की ये जो परत है, वो बहुत ही ज्यादा पतली हो चुकी है। वो हमारे लिए सुविधा बनाते हैं, हम खरीदते हैं, उन्हें भोगते हैं, वो कमाते हैं, और ऐसी साइकिल चलते जाता है। पर क्या तुमने कभी सोचा है, अगर हम ये सब ना खरीदे तो क्या होगा? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई खासा फर्क पड़ेगा? वो तो ऐसी चलती रहेगी, है ना? ऑफ कोर्स कि तुम इन सब से इतना एडिक्ट हो चुके हो, इतना त्रस्त हो चुके हो कि इन सब के बिना तुम्हें ये दुनिया रंगों से विहीन लगेगी। मगर मेरे दोस्त, यही तो दुनिया है, अगर वो तुम्हारा इस्तेमाल करना बंद कर दे तो। एक तरह से कहूँ तो हम सब एक होड़ में है कि कौन कितनी सुविधाएं अर्जित कर सकता है, कौन कितना दिखा सकता है, कौन कितना कमा सकता है, कौन फर्स्ट आएगा, कौन लास्ट आएगा। हम सभी एक रेस में है, हम सभी संतुष्ट नहीं है। जैक अपना सब कुछ खोने के बाद ही आजाद महसूस करता है। वो रियलाइज करता है कि इस मामले में टायलर सही था। जब वो तैयार होता है जाने देने के लिए, बिना किसी कंज्यूमरिस्टिक दबावों और दिखावों की खुश होने के लिए, तो वो चला जाता है। उसे अब उसकी जरूरत नहीं होती है, या फिर कहूँ टायलर का प्लान भी तो सक्सेसफुल हो चुका होता है।
तो जैक की आज़ादी की जर्नी को पूरा करने के लिए टायलर उसे दर्द महसूस करवाने के लिए फोर्स करता है, उसका हाथ लाई से जलाकर। फिर वो उसे थप्पड़ मारता है ताकि वो दर्द जान सके, उसे अपना सके, उसे महसूस कर सके, ना कि उससे कायरो की तरह दूर भागे, उससे भुला सके। यहाँ पर असल मकसद ये होता है कि जैक अपने सिक्योर जोन से बाहर आए, अपनी सारी झूठी आशाएं, मिथ्याएं, अपना डर, अपना मटेरियलिस्टिक पोजीशन त्याग कर आजाद हो जाए। इस दुनिया के माया जाल और भ्रम ने तुम्हारे सामने जो नई वास्तविकता खड़ी की है, तुम्हें बचपन से ही बताया जाता है कि महंगी कारें, रिच लाइफस्टाइल, वो चमचमाते सूट्स, वो कहते हैं यही तो जिंदगी है मेरे दोस्त और तुम भी इसे पा सकते हो। ये सब सुनकर तुम सातवें आसमान पर होते हो और जैसे जैसे जिंदगी के साथ साथ समय बीतता है, तुम ये सब हासिल नहीं कर पाते हो तो तुम अपने आप को निराश करते हो, इसी डिसअपॉइंटमेंट के साथ अपनी लाइफ बिताते हो और मर मर कर अपनी जिंदगी जीते हो। टायलर यही नहीं चाहता है, वो चाहता है हम अपनी असल जगह पहचाने। असल में हम सब है कौन, ईश्वर की अनचाही संतानें या फिर कोई गुलाम जैसे सिर्फ सोच की आजादी हो। हम अपने आसपास की चीजों के इतना आदी हो चुके हैं कि ऐसा लगता है कि हम उनके बिना जी नहीं पाएंगे। अब तुम ही सोच के देखो कि अगर मैं तुम्हें किसी जंगल में एक हफ्ते के लिए बिना किसी सुख सुविधाओं के छोड़ दूं तो क्या तुम सरवाइव कर पाओगे? असल बात तो ये है मेरे दोस्त कि हम उन चीजों के गुलाम हो चुके हैं जिनके हम कभी मालिक थे। इसीलिए टायलर दर्द को अवॉइड करने की बजाय जैक को दर्द में रखता है ताकि वो अपने सभी भ्रमों को त्याग सके। और जब जैक दर्द भुलाने की कोशिश करता है तो उसे थप्पड़ मारकर असलियत में घसीटता है कि यही तुम्हारी रियलिटी है। और ज्यादातर लोग भी ऐसे ही करते हैं, या तो वो अपने दर्द को भुलाने के लिए शराब पी लेंगे, कोई नशा करेंगे या फिर कुछ और सोचने लग जाएंगे। मगर ऐसा करने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ होती है मेरे दोस्त, वो तो वहीं की वहीं रहती है, बस तुम कहीं और निकल जाते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अपने विचार कमेंट में जरूर व्यक्त कीजिएगा। किसी की मारो चाहे ना मारो, मगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर मारना। और हाँ, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।